नमस्कार दोस्तों। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज बना करके ला रहा हूं। तो आप लोग से मैं विनती करता हूं कि आप जो हमारे चैनल को प्रतिदिन देखिए और आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें। देखिए, अभी मैंने आपके लिए दो मैथ के भी क्लास लिए हैं, जिसमें कि मैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। पहला प्रैक्टिस सेट 3-4 दिन पहले लाया, उसके बाद आज जो है दूसरा मैथ का ये कल जो है दूसरा मैथ का प्रैक्टिस सेट लाया। तो ये जो है मैं रुक्मिणी के बुक से जो है मैथ प्रैक्टिस ला रहा हूँ सेट। जबकि ये जो आप जीके जीएस का सीरीज देख रहे हैं, ये आपका जो है घटना चक्र और प्लस में जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, बीएसएसएससी और आपका एसएससी जीडी, उन सभी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाल कर ला रहा हूं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, कि एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक जो भू स्थिर उपग्रह कृत्रिम उपग्रह होते हैं दोस्तों, उसका जो आवर्तकाल होता है दोस्तों, वो 24 घंटा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, 24 घंटा। ठीक है। जितना पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है एक चक्कर लगाती है, उतना ही समय में जो है कृत्रिम उपग्रह भी जो है एक चक्कर लगाता है पृथ्वी का। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो एस सोमनाथ जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है एक सही उत्तर हो जाएगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इसे आप करंट अफेयर्स का भी प्रश्न मान सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एप्पल उपग्रह को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। तो देखिए, यहाँ पे जो एप्पल उपग्रह है दोस्तों, उसको जो है कौरू, जो कि फ्रेंच गुयाना में है, वहां से जो है इसे प्रक्षेपित किया गया था। तो इसे आप याद रखेंगे, कौरू फ्रेंच गुयाना। ठीक है, फ्रेंच गुयाना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो के मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है। देखिए, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है। जो ये जो सुविधा हासन जगह है दोस्तों, यह अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा कि इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन जो है वो कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखते हैं। यानी विज्ञान का वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें हम लोग व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों, वह जो है खगोल शास्त्र जो है, उसी में जो है हम लोग क्या सीखते हैं, व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो देखिए दोस्तों, जो पेनिसिलिन है जिसको, उसका खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। ये क्यूरी जो देख रहे हैं, मेडियम क्यूरी, ये आपका जो है, ये आपका रेडियम का खोज किए। ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स रे का खोज ये रोन्टगेन ने किया, जबकि एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक कटिका का खोज किए थे। तो इसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया। तो देखिए दोस्तों, भौतिकी में जो चतुर्थ आयाम का परिचय है, वो आइंस्टीन साहब जी दिए, और यही जो है E बराबर MC स्क्वायर भी दिए थे। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि भौतिकी में चतुर्थ आयाम का जो परिचय है वो आइंस्टीन ने दिया था, जबकि कलाम जो है दोस्तों, वह जो है गैलीलियो ने दिया था। ठीक है। और ये तो न्यूटन गति का नियम के बारे में आप जानते ही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणवीय परमाणवीय नाभिक की जो खोज है वो किसने की। तो देखिए दोस्तों, जो परमाणु की नाभिक होता है, उसी को परमाणवीय नाभिक कहते हैं। उसकी खोज जो है दोस्तों, रदरफोर्ड साहब ने की। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। वहीं इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जे थॉमसन ने खोज किया। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। तो देखिए, इसमें से जो है बीटा कण होते हैं जो दोस्तों, उसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, सोने को किसमें घोला जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, सोने को जो है क्वारेजिया में घोला जा सकता है, जो मिश्रण होता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का। ठीक है। H2SO4 और प्लस HNO3। ठीक है। इसी को जो है अम्लराज भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
थोरियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो देखिए दोस्तों, जो थोरियम होता है दोस्तों, वो मोनाजाइट से प्राप्त होता है, जबकि ये जो हेमाटाइट है इससे लोहा प्राप्त होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो देखिए दोस्तों, जल से जो हल्का होता है दोस्तों, वो एल्यूमिनियम नहीं होता है। एल्यूमिनियम भारी होता है क्योंकि डूब जाता है जल में। सोडियम, ये देखिए हल्का होता है। सोडियम जो है वो जल से हल्का होता है। ठीक है। और एक बात जानिए दोस्तों कि सोडियम और जल जब आपस में विक्रिया करते हैं तो आग जल जाता है। ठीक है। तो आप लोग बहुत बार कमाल करते देखते होंगे, जादूगर को क्या करता है कि पानी डाल के आग जला देता है। तो उसमें क्या करता है, उस पे सोडियम जो है छिड़क देता है दोस्तों, और फिर उसमें पानी डालता है जिससे आग लग जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो देखिए दोस्तों, जो लोहा है Fe है, वो अमलगम नहीं बनाती है। तो इसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, टांका किसका मिश्र धातु है? तो यहाँ पे टाका जो है दोस्तों, वह टीन और सीसा का मिश्र धातु है। तो एक नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा कि टाका टीन और सीसा का मिश्र धातु। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता, यानी 0% पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो देखिए, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल जो है दोस्तों, वह निर्लवणीकरण द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है, यानी तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल निर्लवणीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुयान के टायरों में भरे जाने वाला जो निम्न गैस है उसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से जो है नाइट्रोजन का प्रयोग वायुयान के पहियों में जो है टायरों में भरा जाता है, जबकि जो बैलून होता है, गुब्बारे होते हैं, उसमें हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, ये गुब्बारे में। अभी आजकल तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हीलियम, अगर इसमें नाइट्रोजन ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप हीलियम मार दीजिएगा, हीलियम सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ज्यादा अच्छा नाइट्रोजन रहेगा। ठीक है। ऑप्शन नहीं रहने पे ही हीलियम मारिएगा वायुयान की स्थिति में। गुब्बारा रहेगा तो हीलियम ही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए दोस्तों, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर जो है वो नियॉन और पारा का जो वाष्प होता है वो भरा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा कि नियॉन और पारद वाष्प। हमारा अगला प्रश्न है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन क्या है? तो देखिए, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो रसायन है वह आयरन सल्फेट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे अधिक श्यान है? तो देखिए, इसमें से जो शहद होता है दोस्तों, वह सबसे अधिक श्यान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, खाने का नमक किससे बनता है? तो देखिए दोस्तों, खाने का जो नमक है वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? यानी कि पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन जो है वह मृदा से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से जो मृदा से संबंधित है दोस्तों, वह आपका जो है इडेफिक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा कि मृदा से संबंधित जो है वो इडेफिक होता है। आपका अगला प्रश्न है, केसर किसका सूखा मिश्रण होता है? तो जो केसर होता है दोस्तों, वह फूल के बीज बनाने वाले भागों का जो है वो मिश्रण होता है, यानी कि सी 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि फूल के बीज बनाने वाले जो भाग होते हैं उसी का मिश्रण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणु किससे देखा जा सकता है? तो सूक्ष्म जीवाणु को जो है दोस्तों, वह कंपाउंड खुरदबीन द्वारा देखा जा सकता है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो अफीम है उसका वानस्पतिक नाम जो है दोस्तों, वो पेपेवर सोमनीफेरम है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 100% एक मिनट, हाँ ठीक है दोस्तों, ये ठीक है।
हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो देखिए यहाँ पे 100% नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला जो पहला उत्तर पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश बन चुका है। अब जब अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अभी जो है त्वांगचू टाइट्स इंटरनेशनल काइचिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। क्या? त्वांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कयांकिंग चैंपियनशिप 2024। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के आदि केके यानी अदरक जिसको आप कह सकते हैं, हस्त निर्मित कालीन, ठीक है, जो तिब्बती निवासियों द्वारा बनाया जाता है, और बांचो शिल्प, इसको जीआई टैग अभी मिला है। ये सब कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। आदि केकिर, ठीक है, जो अदरक है, हस्तशिल्प, हस्त निर्मित कालीन, इसके अलावा आपका जो है वांचो शिल्प, इसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है, ठीक है, पवन कुमार सैन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हो रहा है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जो है 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव जो है वह जो है बिहार में शुरू हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया, ठीक है, बापू टावर याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बापू टावर तो गर्दनी बाग में बनाया गया। इसी सवाल से रिलेटेड बिहार से और कुछ है जानकारी आपको दे देता हूँ। अभी जो COP28 में बिहार को नवीकरण के प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है COP28 में, ठीक है। इसके अलावा बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है, मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण जी को। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे ICJ, यानी ये तीनों बड़ा से होना चाहिए था, ICJ, तो ये जो ICJ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ पे जो ICJ है उसका नया अध्यक्ष आपको नवाब सलाम, यानी 3 नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा, नवाब सलाम जी को चुना गया है ICJ का नया अध्यक्ष। अब ये सिंधु गणपति जी को अभी क्या बनाया गया है? तो अभी दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE, यानी कि पहली ट्रांस वुमेन TTE जो है वो सिंधु गणपति को बनाया गया है दक्षिण रेलवे की, ठीक है, साउदर्न रेलवे की। इसके अलावा रवि कुमार झा जी जो हैं, इनको अभी जो है LIC म्यूचुअल फंड में जो है MD और CEO नियुक्त किया गया है LIC म्यूचुअल फंड में, ठीक है। इसके अलावा विजय बिश्नोई जो है, इन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या? विजय बिश्नोई को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र, यहां से बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया अभी? तो उड़ीसा राज्य में जो है अभी किया गया, ठीक है, बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। किसका? भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम जो है उसका। उड़ीसा के रेड आंट चटनी जो है, जिसको काई चटनी भी कहते हैं, उसको भी अभी GI टैग मिला है। इसके अलावा अभी उड़ीसा की जो मनीषा पारी हैं, उन्हें भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी है, ठीक है। कौन बनी है? उड़ीसा की मनीषा पारी, वुमेन एड डी कैंप। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का भी उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ है। इसके अलावा अभी उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को भी GI टैग मिला है, केंद्रपाड़ा रसबली को। हमारा आखिरी प्रश्न है आज का दोस्तों कि हाल ही के दिनों में किन्हें 58वें 58वें
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए जो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार है या 58वें, वो जो है किससे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे जो है गुलजार साहब और राम भद्राचार्य, ये दोनों को जो है आपका 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन, एक गुलजार साहब हो जाएगा और एक आपका रामभद्राचार्य हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ और चीजों से सम्मानित किया गया कुछ व्यक्ति को, तो वो भी देखेंगे। अभी KPP नाम्बियार पुरस्कार से एस सोमनाथ जी जो इसरो के चेयरमैन हैं, उन्हें जो है सम्मानित किया गया। किससे? KPP नम्बियार पुरस्कार से। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से नीमा सरीखानी को जो है सम्मानित किया गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड से, ठीक है, नीमा सरीखानी से। इसके अलावा दोस्तों जो मेडिसन मार्स हैं, उन्हें मिस अमेरिका 2024 का खिताब मिला है। ये जो मेडिसन मार्स आप देख रहे हैं, इन्हें मिस अमेरिका 2024 का ताज मिला है। इसके अलावा दोस्तों लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है अभी प्यारे लाल शर्मा जी को सम्मानित किया गया, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आ रहा है और आपके लिए यह फायदेमंद साबित हो रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।